रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एग्जांपल नंबर 1 की सोल्यूशन। तो आपको एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12x माइनस 3y प्लस 20। हमने क्या फाइंड करना है? हमारा 3 तरह के टारगेट है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्स, लोकल मिनिमम और सेडल पॉइंट को क्या करना है? हमने फाइंड करना है या डिस्कस करना है जी। ये सारे क्वेश्चन मार्क है जी, तो देखते जाइए। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपका कोशिश ये होगी कि आपकी इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x² वाई क्यूब की 0, 12x की -12। फिर आपने इसको 0 की इक्वल करना है, तो 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस 12 आएगा। 3 से डिवाइड कर दोगे दोनों अतराफ के तो 4 आएगा। अब अगर मैं दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लूँ तो प्लस माइनस क्या आएगा? 2 आएगा। फिर आपने आगे क्या करना होगा? आगे आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इसकी डेरिवेटिव लेनी है, इसकी 0, इसकी 3y² और इसकी आ जाएगी -3, बकाया 0 हो जाएंगे। फिर आप इसको 0 की इक्वल करेंगे तो 3y² माइनस 3 इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 3y² इक्वल टू 3। दोनों अतराफ को 3 से डिवाइड करोगे 1, तो y की वैल्यू आएगी +-1। अब हमारे पॉइंट 2 के साथ 1, 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ फिर -2 के साथ 1, फिर क्या पॉइंट होगा? -2 प्लस 2 के साथ 2 के साथ 1 और फिर -2 के साथ 1, फिर -2 के साथ -2 +1 हो चुका है तो 2 -1 होगा और फिर क्या होगा? -2 -1। ये आपके पॉइंट आएंगे। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके लोकल मैक्सिमम को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट उठाता हूँ 2, 1 को। चलो ये उठा लिया, बल्कि ये इस पॉइंट को पहले ले लेते हैं। पहले डबल एक्स लेते हैं क्योंकि आपको डबल एक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका डबल एक्स क्या होगा? 6x आएगा। फिर आप x की जगह 2 को पुट कर दोगे तो डबल एक्स का रिजल्ट आएगा 12, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर? फिर आपने डबल y लेना होता है। डबल y, इसका डबल y ले ले, इसका डबल y आएगा 6y आएगा। ठीक है, फिर आप इसमें पॉइंट पुट करोगे y की जगह 1, क्योंकि पहले मैंने ये पॉइंट उठाया है तो डबल y से आ जाएगा 6। फिर आपने एक्स वाई भी लेना होता है, यानी एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगी 0। फिर आपका कंडीशन क्या आता है? डबल एक्स डबल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखते जाइए, एफ डबल एक्स का रिजल्ट है क्या रिजल्ट है? 12 और डबल वाई का रिजल्ट क्या है? 6 और बकाया एफ ऑफ एक्स वाई यानी 0 का होल स्क्वायर, तो इसे आ जाएगा 0। तो डबल एक्स और डबल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया? 72। तो ये ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए, एफ डबल एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और ये कंडीशन भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये बना कि 8.2, 1 पे 8.2, 1 पे द फंक्शन जो होगा, ये जो फंक्शन है इज़ मैक्सिमम, इसके ऊपर ये मैक्सिमम होगा। अब आप अपना फंक्शन ले ले। फंक्शन आपका था एक्स क्यूब आई थिंक प्लस वाई क्यूब माइनस 12x था माइनस 3y था प्लस 20, कुछ इस तरह से था। x की जगह 2 पुट करें, y की जगह 1, तो 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 12 दूनी 24 और -3 का 3 प्लस 20 9 होगा। 9 - 3 12, तो एफ ऑफ 2, 1 के ऊपर ये 9 हो गया, ये -12 हो गया, ये -8 -24 हो जाएगा, तो इसे आ जाएगा -60। तो क्या होगा? बल्कि ये दोनों जब ग्रेटर होंगे तो मिनिमम होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा देखते हैं ऊपर। जब दोनों ग्रेटर होंगे तो मिनिमम होता है। जब दोनों ग्रेटर होते हैं जब दोनों ग्रेटर होते हैं तो मिनिमम होता है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। अब हम सेकंड पॉइंट उठाएंगे, -2, 1 को उठाएंगे। अब मैंने सेकंड पॉइंट उठाया। सेकंड पॉइंट में अगर आप डबल एक्स को देखें, डबल एक्स की वैल्यू थी 6x, डबल वाई की वैल्यू थी 6y, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू थी 0, तो -2 पुट करेंगे। और डबल एक्स में मैंने -2 पुट किया, -12, 1 को पुट करोगे तो डबल वाई इक्वल टू 6 आएगा। अब देखिए, ये तो लेस देन 0 हो गया। अब हमने ये कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या हिसाब बनता है जी। होल स्क्वायर, तो देखिए डबल एक्स की वैल्यू -12 और डबल वाई की वैल्यू 6, दूसरा तो वैसे भी 0 का स्क्वायर है, तो इससे -72 आ गया, तो ये लेस देन 0 है। अब अगर आप इस केस को देखिए, ये डबल एक्स लेस देन 0 और डबल वाई भी लेस देन 0, तो -2, 1 जो है इज़ अ सेडल पॉइंट। ये क्या है? सेडल पॉइंट है। जब दोनों लेस देन 0 तो क्या होंगे? सेडल पॉइंट होगा। अब हम तीसरा पॉइंट उठाएंगे। अब अगर आप इसको पुट भी करना चाहें तो पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या थी? अगर आपको याद हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12x माइनस 3y और प्लस 20। अब x की जगह -2 पुट होगा, y की जगह 1, तो ये -8 होगा, ये +1 होगा, ये +24 होगा, ये -3 होगा, ये +20 होगा, इससे -17 हो जाएगा, -17 ये 24, तो इसका रिजल्ट 0 आता है। क्या रिजल्ट आता है? 0 रिजल्ट आएगा इससे। तो ये सेटल पॉइंट इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर रिजल्ट 0 आ रहा है। फिर हम तीसरा पॉइंट उठाएंगे। तीसरा पॉइंट अपना क्या था? 2, -1। अब हम अपना डबल एक्स क्या था? अपना डबल एक्स था हमारा 6x और डबल वाई था हमारा
और डबल वाई था 6y, एफ ऑफ एक्स वाई का रिजल्ट 0 था, ठीक है। हमने पॉइंट 2 कामा -1 उठा लिया। अब आपका अगर मैं इसको x में पुट करूँ तो 6 दूनी 12 होता है, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर हमने डबल x और डॉट डबल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई को फाइंड करना होता है होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 12 आ गई, डबल वाई की वैल्यू अगर मैं इसको पुट कर दूँ -1 को तो -6 होगा, -0 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इससे -72 आता है, तो 72 इज़ लेस देन 0। अगर आप डबल x को देखें तो डबल x ग्रेटर देन 0 है और ये रिजल्ट लेस देन 0 है, तो इट मीन्स दैट एट हैज़ 2 कामा -1 के ऊपर एज मैक्सिमम होगा। अब अगर आप इसके ऊपर मैक्सिमम फाइंड भी करना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब अगर आप अपना फंक्शन ले लें, फंक्शन की वैल्यू थी x³ + y³ माइनस 12x माइनस 3y + 20। अब अपना पॉइंट पुट करें 2 कामा -1 को, ये 8 होगा, ये -1 होगा, ये -24 होगा, ये +3 होगा, ये +20 होगा। तो 2 कामा -1 इक्वल टू ये 7 हो जाएगा, 7 + 3 से 10 आएगा, 10 - 24 + 20, तो इसे -4 आएगा, तो इसे 6 का इसका आंसर बनेगा, ठीक हो गया जी। ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप खुद चेक करें कि इसके साथ क्या हो। अब देखिए इसी को मैं एग्जांपल 2 को मैं इसे इधर डिस्कस करता हूँ। कहते हैं फाइंड ऑल मैक्सिमम मिनिमम इन सैडल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो हम इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 4x³ विद रिस्पेक्ट टू x इसका 0, इसका -4x आ सकता है, और इसमें x की 1 तो इससे 4y आएगा, ये आपकी ये डेरिवेटिव। अब इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 4y³ आएगा, ठीक है, ये भी 0 होगा, ये -4y आएगा, इसमें y की डेरिवेटिव 1 तो ये 4x आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको 0 के बराबर करना है, इसको 0 के बराबर करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को 0 के बराबर कर दिया, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है, कौन सा इक्वेशन 1 इक्वेशन से को थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, इसको भी उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया जी। और दूसरी इक्वेशन से क्या करते हैं, जो अब ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, अगर आप इसको सॉल्व कर दें, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो 4y³ इक्वल टू ये उधर शिफ्ट होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो रहा है जी, 4x, ठीक हो गया जी। यानी नेगेटिव मैंने बाहर कर दिए इन दोनों से, बल्कि उधर शिफ्ट कर दे, तो ये 4y - 4x होगा, फिर इससे नेगेटिव कॉमन करोगे तो ये 4x - 4y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है कि 4x³ की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 4x³, तो 4y³ इक्वल होगा -4x³ के, फिर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 4x³ + 4y³ इक्वल टू 0, 4 कॉमन करोगे तो x³ + y³ इक्वल टू 0। ये आपके सामने ये इक्वेशन नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो आपके सामने ये इक्वेशन नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a³ + b³ वाला फॉर्मूला, ये हमने अप्लाई किया, तो फर्स्ट भी 0 और सेकंड भी 0, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0। x को उधर शिफ्ट करें तो x इक्वल टू -y, या माइनस इधर कर दे तो y इक्वल टू -6 होगा। अब देखिए ये कम्प्लेक्स वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, अब ये कम्प्लेक्स वैल्यू यानी y की वैल्यू आपके साथ निकल आई। अब आपने क्या करना है कि y की वैल्यू जो आपको -x आई है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। चलो हम इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है, तो y की जगह -x हमने पुट किया, तो ये इक्वेशन आपके सामने हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आपने सिंपल ये इससे -8x आएगा, तो ये आपके सामने, फिर इससे 4x को कॉमन करोगे तो ये रिजल्ट हो गया, तो 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन भी 0, तो आपके 2 पॉइंट इस तरह आ गए, ठीक हो गया। तो अब देखें, लेकिन y इक्वल टू -x था, अब हम y की वैल्यू भी निकालनी है ना, तो अगर मैं 0 पुट कर दूँ, ये 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू भी 0, तो फर्स्ट पॉइंट 0, ठीक है। अब हमने दूसरा पॉइंट y² इधर, अगर मैं इस उधर y² पुट कर दूँ, यानी 2² पुट कर तो -2 वगैरह वगैरह, तो ये हमने निकाल दिए। अब हमने आगे सिंपल ये टेक्निक यूज़ करनी है कि हमने डबल डेरिवेटिव ये ले ली, डबल y की ये ले ली, जो आपकी f ऑफ x है उसको डेरिवेट कर दे, ठीक है। तो ये आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक हो गया। फिर आपने एक एक करके कंडीशन क्या करना होता है, चेक करना होता है, इसमें 12 लेनी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्जाम्पल नंबर 3 को भी आप एज इट इज़ रीड कर सकते हैं। उसमें क्या था, जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें हमने ये फंक्शन लिया, ठीक है, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव ले ली, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर दिया। चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं जी।